पैरेन्काइमा टिश्यू। आज हम डिस्कस करेंगे पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में। पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू सिंपल टिश्यू की एग्जाम्पल टाइप है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल। पैरेन्काइमा टिश्यू सेम सेल काइंड के सेल पे मुश्तमिल होते हैं। दे आर पॉलीहेड्रल, आइसोडायमेट्रिक, ओवल एंड राउंडेड इन शेप। पैरेन्काइमा पॉलीहेड्रल, आइसोडायमेट्रिक, ओवल एंड राउंडेड शेप में प्रेजेंट होते हैं। दे आर थिन वॉल्ड सेल। ये थिन वॉल्ड सेल होते हैं, मतलब कि इनकी सेल वॉल बिल्कुल पतली होती है। दे हैव ओनली प्राइमरी वॉल। इनमें सेल वॉल में सिर्फ प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होती है इन सेल्स की। द इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट बिटवीन टू सेल। पैरेन्काइमा टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है। इट्स मीन कि दो सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगी। दे आर लिविंग सेल्स। पैरेन्काइमा टिश्यूज लिविंग सेल्स होते हैं। दे परफॉर्म ऑल द वेजिटेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट सेल। ये वेजिटेटिव एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं प्लांट बॉडी में। ये सिंपल डायग्राम है पैरेन्काइमा टिश्यू की। इनमें देखें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म, इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट है। इंटरसेलुलर स्पेस दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट है, मतलब पैरेन्काइमा टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है और इनकी सेल वॉल थिन होती है, पतली होती है, क्योंकि इसमें प्राइमरी वॉल होती है सिर्फ। ये पैरेन्काइमा टिश्यू की सिंपल कलरफुल पिक्चर है। ये देखिए, इसमें पैरेन्काइमा टिश्यू कैसे हैं, थिन वॉल्ड है और इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है और ओवल या राउंडेड शेप में है। शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ पैरेन्काइमा इन प्लांट बॉडी। पैरेन्काइमा टिश्यू कैसे अरेंज होते हैं प्लांट बॉडी में। पैरेन्काइमा टिश्यू 5 तरीके से, मतलब 5 पैटर्न से प्लांट बॉडी में अरेंज होते हैं लाइन वाइज। फर्स्ट हमारे पास है पैलिसेड और क्लोरेन्काइमा और एलोंगेटेड। सेकंड स्टाइलेट पैरेन्काइमा। थर्ड लोब्ड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा। 4 एरेन्काइमा। 5 मैच्योर पैरेन्काइमा। फर्स्ट पैलिसेड और elongated और क्लोरेन्काइमा। The rod and elongated shaped parenchyma which are present in the mesophyll region in dicot leaf. डाइकोट लीफ में मेसोफिल रीजन होती है और मेसोफिल रीजन के जो सेल हैं वो elongated और रोड शेप पैरेन्काइमा से बने हुए होंगे। मतलब elongated और रोड शेप पैरेन्काइमा मेसोफिल रीजन में प्रेजेंट होते हैं और मेसोफिल रीजन जो है वो डाइकोट लीफ में प्रेजेंट होती है। They have chlorophyll, so they are also called क्लोरेन्काइमा। मेसोफिल रीजन में जो सेल हैं उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और वो क्लोरोफिल जो प्रेजेंट है हम उसको क्लोरेन्काइमा कहते हैं। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन मेडुलरी रीजन। ये मेडुलरी रीजन में भी प्रेजेंट होता है। दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ये हमारे पास सिंपल पिक्चर है। इसमें जो रोड एंड एलोंगेटेड सेल्स नज़र आ रहे हैं ये पैलिसेड हैं। रोड एंड एलोंगेटेड पैलिसेड पैरेन्काइमा टिश्यू होंगे जो एपिडर्मिस के बाद, क्यूटेन और एपिडर्मिस के बाद जो होते हैं ये मेसोफिल रीजन होती है ये सेल्स की। सेकंड लोब पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा। द पैरेन्काइमा दे हैव लोब और प्रोजेक्शन in them. They are present in लियम प्लांट। जो वो पैरेन्काइमा जो लोब्ड और प्रोजेक्शन लाइक शो होंगे हमें, वो हमारे पास स्पंजी पैरेन्काइमा या लोब पैरेन्काइमा होंगे। ये हमारे पास शो हो रहे हैं पैरेन्काइमा टिश्यू सेल्स, ये हमारे पास स्पंजी और लोब पैरेन्काइमा है। और ये जो लोब्ड और स्पंजी पैरेन्काइमा लिलियम प्लांट में प्रेजेंट होता है। ये सिंपल पिक्चर है लीफ की। देखिए, सबसे ऊपर क्यूटेन है, देन एपिडर्मिस है, देन फिर हमारे पास मेसोफिल रीजन आ रहा है जिसमें पहले मेसोफिल रीजन में पैलिसेड पैरेन्काइमा टिश्यू है। देन हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, पैलिसेड के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और उसके पास हमारे पास स्पंजी मेसोफिल, मतलब स्पंजी जो हमारे पास थे पहले, ये स्पंजी पैरेन्काइमा, ये सारे यहाँ पर प्रेजेंट है स्पंजी
मेसोफिल रीजन में, ठीक है। इस तरीके से ये लोब्ड लाइक होते हैं और ये लीलियम प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट थर्ड, स्टाइलेट पैरेन्काइमा। द स्टार शेप्ड पैरेन्काइमा आर कॉल्ड स्टाइलेट पैरेन्काइमा। स्टार शेप जो पैरेन्काइमा होगा हम उसे स्टाइलेट पैरेन्काइमा कहेंगे। दे आर प्रेजेंट इन जीनियस प्लांट। ये जीनियस प्लांट में प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास शेप नज़र आ रही है, स्टार शेप बनी हुई है और एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इनमें कैविटीज़ इंटरसेलुलर स्पेस भी है इन पैरेन्काइमा में। ये देखें, इनमें ये स्टार बना हुआ है पूरा एक तरह से, लेकिन इसमें कैविटीज़ भी प्रेजेंट हैं और इनकी वॉल भी थिन है। नेक्स्ट फोर, एरेन्काइमा। द पैरेन्काइमा हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। ये देखिए, इसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस है, वो पैरेन्काइमा जिसमें लार्ज बड़ी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगी, मतलब कैविटी प्रेजेंट होगी, तो हम उसे और कॉल एरेन्काइमा, हम उसे एरेन्काइमा कहेंगे। ये सिंपल हमारे पास स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए कितनी ज़्यादा होल है, कितनी ज़्यादा लार्ज इंटरसेलुलर कैपेसिटी है, स्पेस है। ये हमारे पास एरेन्काइमा टिश्यू है। दे आर फाउंड इन हाइड्रोफाइट्स। ये हाइड्रोफाइट्स प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, एरेन्काइमा टिश्यूज। ये एरेन्काइमा टिश्यू है, देखिए इतनी ज़्यादा इनमें कैविटीज है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। देन 5, मैच्योर पैरेन्काइमा। समटाइम्स पैरेन्काइmatous cell become mature, their intercellular space are absent। कभी कभार पैरेन्काइmatous सेल जो हैं वो मैच्योर हो जाते हैं और उनमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट हो जाती है। एंड दे आर टाइटली पैक्ड, और वो टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, मतलब कॉम्पैक्ट जुड़े हुए होते हैं। दिस टाइप ऑफ पैरेन्काइmatous सेल आर प्रेजेंट इन एंडोस्पर्मिक सीड्स। ये पैरेन्काइmatous सेल प्रेजेंट होते हैं एंडोस्पर्मिक सीड में। वो पैरेन्काइmatous सेल जो मैच्योर हो जाएं तो उनमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट हो जाएगी और वो टाइटली पैक्ड हो जाएंगे, मतलब उनमें कोई भी स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होगी, और वो पैरेन्काइmatous सेल एंडोस्पर्मिक सीड्स में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास पिक्चर है मैच्योर पैरेन्काइमा की। इसमें देखें कोई स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, ये बिल्कुल सेल एक दूसरे से टाइटली पैक्ड जुड़े हुए हैं। ये हमारे पास मैच्योर पैरेन्काइमा है। फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा, दे हेल्प इन द वेजिटेटिव एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट्स। पैरेन्काइमा टिश्यू वेजिटेटिव एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं प्लांट की। दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। पैरेन्काइमा टिश्यू फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी प्लांट की हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसाइज, दे हेल्प इन रिस्पायरेशन। पैरेन्काइमा टिश्यू प्रोटीन सिंथेसाइज एंड रिस्पायरेशन में भी प्लांट की हेल्प करते हैं। इफ़ दे आर एसोसिएट विद एक्साइलम, दे हेल्प एंड दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग ऑफ वाटर। अगर पैरेन्काइमा टिश्यू एक्साइलम के साथ एसोसिएट करेंगे तो ये हेल्प करेंगे या फंक्शन परफॉर्म करेंगे कंडक्टिंग वाटर को कंडक्ट करने में। मतलब एक्साइलम से अगर ये पैरेन्काइमा टिश्यू एसोसिएट हो जाएंगे तो ये वाटर कंडक्ट कर सकते हैं और एक्साइलम की हेल्प करते हैं वाटर कंडक्ट करने में। 6, इफ़ दे आर एसोसिएट विद फ्लोएम, दे हेल्प इन द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग ऑफ फूड। अगर पैरेन्काइमा टिश्यू फ्लोएम के साथ एसोसिएट करेंगे तो ये फ्लोएम की हेल्प करेंगे खाने को कंडक्ट करने में। इन ज़ीरोफाइट दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग ऑफ फूड। ज़ीरोफाइट में ये परफॉर्म करते हैं फंक्शन कंडक्टिंग ऑफ फूड में। दे हेल्प इन ट्रांसकोलेशन। पैरेन्काइमा टिश्यू हेल्प करते हैं ट्रांसकोलेशन में। आज हमने डिस्कस किया कि पैरेन्काइमा टिश्यू क्या होते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू सिंपल टिश्यू की एक टाइप है। ये राउंडेड एंड ओवल शेप में होते हैं, ये थिक वॉल्ड होते हैं, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है, ये लिविंग सेल होते हैं। ये पिक्चर है पैरेन्काइमा टिश्यू की। पैरेन्काइमा टिश्यू शेप एंड अरेंजमेंट में 5 टाइप्स के होते हैं: पैलिसेड, स्टेलेट, लोब्ड, एरेन्काइमा एंड मैच्योर पैरेन्काइमा। पैलिसेड
रोड एंड एलोंगेटेड शेप में होते हैं और ये मेसोफिल रीजन में प्रेजेंट होते हैं डाइकोट लीफ में। ये पहली सेट की पिक्चर है। देन लोब पैरेन्काइमा। लोब पैरेन्काइमा लोब्ड और प्रोजेक्शन शेप में होगा और ये लीलियम प्लांट में प्रेजेंट होगा। ये हमारे पास स्पंजी टिश्यूज प्रेजेंट हैं पैरेन्काइमा, और पैलिसेड पैरेन्काइमा भी हैं हमारे पास, यहाँ पे शो हो रहे हैं। देन हमारे पास स्टेलेट पैरेन्काइमा है। ये स्टार शेप में होते हैं और ये जीनस प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास स्टार शेप पिक्चर है स्टेलेट पैरेन्काइमा की। देन थर्ड हमारे पास एरेन्काइमा है। इसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होती है और ये हाइड्रोफाइट प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये पिक्चर एरेन्काइमा। 5 मैच्योर पैरेन्काइमा। मैच्योर पैरेन्काइमा, जब पैरेन्काइमेटस सेल मैच्योर हो जाते हैं तो उसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट हो जाती है और वो आपस में जुड़ जाते हैं, टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, और पैरेन्काइमेटस सेल एंडोस्पर्मिक सीड्स में प्रेजेंट होती है। ये हमारे पास मैच्योर पैरेन्काइमा की पिक्चर है। फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा हेल्प करता है प्लांट की फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसाइज, रिस्पायरेशन, ट्रांसकुलेशन और ऑल एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है प्लांट की। और अगर ये एक्साइलम से एसोसिएट हो जाएगा तो ये वाटर कंडक्ट करेगा, अगर ये फ्लोएम से एसोसिएट हो जाएगा तो ये फूड कंडक्ट करेगा, और ज़ीरोफाइट में अगर ये होगा तो ये फूड कंडक्ट करेगा। इसका फंक्शन होगा कंडक्ट करने का। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।